इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्टर ऑफ अ सर्कल की और उसके एरिया और आर्क की। तो सेक्टर होता क्या है, जैसे सपोज ये एक सर्कल है तो O इसका सेंटर है, OA और OB इसके रेडियस हैं। तो OA AB जो कि इसकी आर्क है और OB इन तीनों को मिला के ये बन रहा है सेक्टर, जो कि है हमारा माइनर सेक्टर। OAB बना रहा है माइनर सेक्टर और OACB बना रहा है हमारा मेजर सेक्टर। इस एक्सरसाइज में हम बात करने वाले हैं सेक्टर के एरिया की और आर्क की लेंथ की। तो सबसे पहले सेक्टर का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। पूरे एरिया जो पूरा सर्कल होता है उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और सर्कल 360 डिग्री का एंगल बनाता है। तो 360 डिग्री एंगल के लिए हमारा एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो एक के लिए होगा पाई आर स्क्वायर, एक डिग्री के लिए होगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री। मान लीजिए कि ये सेक्टर सेंटर के साथ थीटा डिग्री बनाता है, तो थीटा के लिए एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। ये होगा इस सेक्टर का एरिया। तो थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसका एरिया कितना होगा और रेडियस के ऊपर। तो एरिया ऑफ अ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। मान लीजिए कि आपसे पूछा गया कि लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क यहाँ पे ए बी की लेंथ है, वो कैसे होगी। लेंथ ऑफ द आर्क यानी कि, एक मिनट, ये जो होगा ब्लू वाला ये होगी लेंथ ऑफ द आर्क। जैसे कि आपको पता है ये सर्कमफ्रेंस को डिनोट कर रहा है। तो पूरे सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, और वो होता है 360 डिग्री के लिए। 360 डिग्री के लिए होता है वो 2 पाई आर। और यहाँ पे थीटा के लिए क्या होगा, सेम वही थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ये होगी लेंथ ऑफ द आर्क। तो हमारे यहाँ पे दो फॉर्मूले बनेंगे, एरिया ऑफ द सेक्टर और लेंथ ऑफ द आर्क। इन्हीं दोनों फॉर्मूलाज के बेसिस पे हमने ये एक्सरसाइज करनी है 12.2। तो स्टार्ट करते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि मैं एक ही पेज पे एक एक क्वेश्चन करने की, ताकि आप उसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आराम से ले सको। फाइंड इन टर्म्स ऑफ पाई द लेंथ ऑफ आर्क that subtends an angle of 30 degree at the center of a circle of radius 4 centimeter। एक सर्कल है जिसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर, तो रेडियस है हमारा 4 सेंटीमीटर, और जो सेक्टर है वो एंगल बना रहा है यानी कि थीटा, एंगल सबटेंडेड एट सर्कल, मतलब थीटा है आपका 330 डिग्री, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क बताना है। आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो निकालेंगे थीटा क्या है यहाँ पे 330 अपॉन 360 इंटू 2 पाई, पाई की जगह पे लिख देंगे 22 अपॉन 7। आपको पाई की फॉर्म में ही बोला गया तो पाई की फॉर्म में ही लिख दो, आपको 22/7 लगाने की जरूरत नहीं है। और आर, आर है आपका 4, ये आ जाएगा आपके पास 12 3। तो आंसर आ जाएगा आपके पास 2 पाई अपॉन आर। ये हो जाएगी आपकी आर्क लेंथ। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम 2 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। Find the angle subtended at the center of a circle of radius 5 centimeter by an arc of length 5 pi by 3। तो आपको आर्क लेंथ दे रखा है 5 pi by 3 और आपको रेडियस दे रखा है 5 सेंटीमीटर। आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, विच इज इक्वल टू 5 पाई बाय 3। 5 पाई बाय 3, पाई के साथ पाई कैंसिल हो जाएगा। और अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एंगल यानी कि थीटा चाहिए। आर हमें दे रखा है 5, तो हम यहाँ पे लगा देते हैं 2 इंटू 5, क्या हो जाएगा 10।
तो tan थीटा अपॉन 360 इज इक्वल टू 5/3। थीटा को इधर रखो, 0 के साथ 0 कैंसिल हो गया, 5/3 इंटू 36, यहाँ पे आ जाएगा 12, तो थीटा आ जाएगा आपका 60 डिग्री। तो थीटा कौन सा एंगल बनाएगी, वो आर्क एंगल के सर्कल के सेंटर के साथ 60 डिग्री। तो यहाँ पे हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। मैं इसी को इरेज करके यहीं पे आपका 3rd and 4th क्वेश्चन करेंगे। तो 3rd क्वेश्चन करते हैं। An arc of length 20 पाई सेंटीमीटर, लेंथ दे रखी है आर्क की 20 पाई सेंटीमीटर, सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 144 डिग्री, यानी थीटा है आपका 144 डिग्री एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो आपको बताना है रेडियस। फॉर्मूला लिख देंगे आर्क लेंथ का। आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर विच इज इक्वल टू 20 पाई। तो थीटा यहाँ पे है 144 अपॉन 360 इंटू 2 पाई एज इट इज लिख दो, क्योंकि यहाँ पे पाई के साथ कैंसिल कर देंगे, और आर हमें निकालना है, तो 20 पाई, ये पाई के साथ पाई कैंसिल हो जाएगा, आर इधर ही रखते हैं, बाकी सबको उधर लेके जाते हैं। 20 इंटू 360 अपॉन 144 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 72 के टेबल में आता है 360 और 144, यहाँ पे आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा आपका 5, तो 25। तो आपके सर्कल का रेडियस आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है एन आर्क ऑफ लेंथ 15 सेंटीमीटर, तो आपको आर्क लेंथ दे रखी है 15 सेंटीमीटर, सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री at the center of a circle. Find in terms of pi the radius of the circle. तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला लिख देंगे, रेडियस निकालना है हमें, सेम क्वेश्चन है, थीटा अपॉन 360 इंटू आपको ये दे रखा है 2 पाई आर इज इक्वल टू 15 दे रखा है आपको, तो थीटा है आपका 45 अपॉन 360 इंटू, आप डिग्री लगाना मत भूलना, अगर मैं बाई चांस भूल भी जाऊँ डिग्री लगाना मत भूलना, तो 360 इंटू 2 इंटू पाई, तो पाई की टर्म में ही लिख लेते हैं, फाइंड इन टर्म्स ऑफ पाई क्योंकि बोला हुआ है, पाई इंटू आर, आर आपको निकालना है इज इक्वल टू 15, तो आर को छोड़ के बाकी सबको उधर ले जाओ, ट्रांसपोज 360 ऊपर आ जाएगा, 45 इंटू 2 इंटू पाई, तो 45 15 3, ये आ जाएगा 120 और ये आ जाएगा आपके पास 60, तो आर आ जाएगा आपके पास 60 अपॉन पाई सेंटीमीटर, ये आपका आंसर। नेक्स्ट करते हैं, 5th क्वेश्चन है अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, तो रेडियस आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर, contains an angle of 30 डिग्री, तो आपका थीटा दे रखा है 30 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, तो एरिया निकाल लेते हैं, 30 अपॉन 360, पाई की फॉर्म में ही आंसर कर देते हैं, पाई आर स्क्वायर, आर है आपका 4 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 0 से 0 कट जाएगा, 12 यहाँ पे आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा आपका आंसर 4 पाई अपॉन 3, तो ये आ जाएगा आपका एरिया ऑफ द सेक्टर, क्योंकि ये एरिया है तो इसको स्क्वायर सेंटीमीटर में हम लिखेंगे, क्योंकि सेंटीमीटर है तो स्क्वायर सेंटीमीटर आंसर। नेक्स्ट है द एरिया ऑफ अ सेक्टर इज 1/12 दैट ऑफ द कंप्लीट सर्कल, यानी कि एक पूरा जो सर्कल है, एक सेक्टर का एरिया उसका 1/12 है, उसके पूरे सर्कल के एरिया का 1/12 है,
फाइंड द एंगल ऑफ द सेक्टर, फाइंड द एंगल ऑफ द सेक्टर। सबसे पहले तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं दे रखा, लेकिन हम निकाल लेंगे क्योंकि हमें ये दे रखा है कि सेक्टर का एरिया क्या है। एरिया ऑफ सेक्टर इज 1/12 ऑफ पाई आर स्क्वायर, ये हमें दे रखा है। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 और क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे पाई के साथ पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर के साथ आर स्क्वायर कट जाएगा। तो थीटा हमें निकालना है, 360 इधर ले आओ, 360 अपॉन 12, तो थीटा आ जाएगा आपका 30। तो 30 डिग्री का एंगल वो बनाता है। नेक्स्ट करते हैं, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 35 सेंटीमीटर, तो रेडियस है आपका 35 सेंटीमीटर, एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 72 डिग्री, थीटा है 72 डिग्री। सॉरी, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क एंड एरिया ऑफ द सेक्टर। तो सबसे पहले आर्क लेंथ, आर्क लेंथ का फॉर्मूला लगा देंगे, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। तो ये हो जाएगा आपका, थीटा है 72 अपॉन 360 इंटू 2 पाई की जगह पे 22 अपॉन 7 और रेडियस है आपका 35, ये आ जाएगा 5 और 72 ये कट जाएगा, तो आ गया 44। तो आर्क लेंथ आ जाएगी आपके पास 44 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा है आपका 72 अपॉन 360, पाई है 22 अपॉन 7 इंटू 35 इंटू 35, 7 फाइजर और 5 यहाँ पे 72, 72 कैंसल, 22 को 35 से करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 770, क्योंकि ये एरिया है तो स्क्वायर सेंटीमीटर ये आपका आंसर। एट क्वेश्चन करते हैं, द लेंथ ऑफ the minute hand of a clock is 14 centimeter. Find the area swept by the minute hand in 5 minutes. उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा एक घड़ी के बारे में बताना चाहती हूँ। आई एम श्योर आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी एक रिवाइज कर लेते हैं। 12, 3, 6 एंड 9। तो यहाँ पे इस तरीके से घड़ी होती है, दो हैंड्स होते हैं, एक मिनट हैंड एंड एक आर हैंड होता है। आर हैंड छोटा होता है और मिनट हैंड बड़ा होता है, जो कि मिनट्स बताता है। अब एक मिनट हैंड जो होता है, जैसे एक मिनट में वो पूरा, जैसे सपोज ये यहाँ पे था 12 पे, एक मिनट के बाद वो आगे बढ़ जाएगा, पूरा एक सर्कल लगा देगा, पूरा एक वो लगा देगा 360 डिग्री। 360 डिग्री एक मिनट में, यहाँ पे एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 360 मिनट होते हैं एक घंटे में। सॉरी क्या बोल रही हूँ, एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। तो एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। एक घंटे में जो मिनट हैंड होता है, एक घंटे में मिनट हैंड 360 डिग्री का पूरा रेवोल्यूशन कर देता है, पूरा एक चक्कर लगा देता है। जैसे यहाँ पे था तो एक घंटे में फिर से वहीं पे आ जाता है 60 मिनट में। तो 60 मिनट में वो पूरा 360 डिग्री का रिवोल्यूशन कर देता है। तो एक मिनट में कितना करता होगा, एक मिनट में 360 अपॉन 60 यानी कि 6 डिग्री। तो एक मिनट में एक मिनट हैंड 6 डिग्री आगे बढ़ जाता है। बस ये चीज को आपको याद रखना है कि एक मिनट में वो 6 डिग्री आगे बढ़ जाता है। तो आपको बताना है कि फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। आपको लिखना पड़ेगा कि इन 1 मिनट it subtends an angle of 6 डिग्री। तो 5 मिनट्स में आपको जितना भी टाइम दिया होगा, तो 6 इंटू 5 कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री। अब आप एक चीज देखो कि ये मिनट हैंड है जो 14 सेंटीमीटर है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है रेडियस को यहाँ पे। तो रेडियस है आपका 14, रेडियस आ गया आपका 14।
थीटा आ गया आपका 30 डिग्री। हर एक क्वेश्चन में अलग होगा डिपेंडिंग अपॉन द टाइम कि वो कितना टाइम बताते हैं क्वेश्चन में। तो थीटा है आपका 30 डिग्री और रेडियस आ गया आपका 14 सेंटीमीटर जो कि मिनट हैंड की लेंथ है। तो आपको एरिया बताना है, एरिया बताने यानी कि सेक्टर का एरिया। तो सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई 22 अपॉन 7 आर स्क्वायर। आर स्क्वायर यानी कि 14 इंटू 14। तो 0 से 0 कट गया, यहाँ पे आ गया आपका 12। 7 टू ज़र और 2 6, यहाँ पे आ जाएगा 3 11। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 11 इंटू 14 154 डिवाइडेड बाय 3। तो ये आ जाएगा 51.33 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये एरिया होगा which is swept by the minute hand in 5 minutes। नेक्स्ट करते हैं। A sector is cut off from a circle of radius 21 सेंटीमीटर। तो एक सर्कल है जिसका रेडियस है 21 सेंटीमीटर, उसमें से एक सेक्टर काटा जाता है। एंगल ऑफ द सेक्टर इज 120 डिग्री, यानी थीटा आपको दे रखा है 120 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स आर्क एंड एरिया। आर्क लेंथ बताना है, आर्क लेंथ का फॉर्मूला लगा देंगे थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 120 360 पाई। तो ये आ जाएगा आपका आर्क लेंथ। आर्क लेंथ के लिए 2 पाई आर, आर्क लेंथ है तो 2 पाई आर। तो 2 इंटू 22 अपॉन 7 और 21, ये आ जाएगा 3 120, ये कैंसल आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। तो आर्क लेंथ आ गया 44 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ द सेक्टर कितना होगा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा आपका 120 360, पाई है 22 अपॉन 7 और रेडियस लिख देंगे आर स्क्वायर 3 120, ये कैंसल 22 इंटू 21, ये आ जाएगा आपका 462। तो 462 स्क्वायर सेंटीमीटर। 10th क्वेश्चन करते हैं। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, तो रेडियस है आपका 21, एंड आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। तो थीटा है आपका 60 डिग्री। फाइंड, फर्स्ट क्वेश्चन है लेंथ ऑफ द आर्क, यानी आर्क लेंथ बतानी है। आर्क लेंथ बताएंगे थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। तो यहाँ पे लिख देंगे 60 अपॉन 360 2 पाई एंड आर। तो 3 यहाँ पे आ जाएगा 120 2 और ये 2 के साथ 2 कट गया 22 सेंटीमीटर। तो आर्क लेंथ आ गया आपके पास 22 सेंटीमीटर। एरिया बताना है, एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ सेक्टर का थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो 60 अपॉन 360 22 अपॉन 7 इंटू 21 इंटू 21, 3 120 2 11। तो 11 इंटू 21, तो ये आ जाएगा 231। तो 231 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 5 सेंटीमीटर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लेंथ ऑफ मिनट हैंड को आप रेडियस मान लो 5 centimeter. Find the area swept by the minute hand during the time period 6:05 and 6:40। 6:05 6:05 और 6:40 के बीच में 35 मिनट्स होते हैं, 35 मिनट्स होते हैं। तो इन 1 मिनट minute hand revolves
1 मिनट में वो 6 डिग्री रिवॉल्व करती है और 35 मिनट्स में वो कितना करेगी 35 इंटू 6, ये आ जाएगा आपका 210 डिग्री। तो आपका थीटा कितना आ गया 210 डिग्री। आपको एरिया बताना है, एरिया जो इसने स्वैप किया है, तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा आपका 210 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू 5 एंड 5, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 572, तो ये आ जाएगा आपके पास 730 और यहाँ पे आ जाएगा 10 एंड 24 11 एंड 12, तो ये आ जाएगा आपके पास 10 इंटू 5 एंड 6, 25 इंटू 11 ये होता है 275 अपॉन 6, तो 275 अपॉन 6 से इसको डिवाइड कर दो और यहाँ पे आ जाएगा 24 3 5, तो 5 30, तो ये मिक्स फ्रैक्शन में आंसर दिया हो तो हम मिक्स फ्रैक्शन में लिख देते हैं 55 एंड 5/6 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ गया। इसके बाद वाले क्वेश्चन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड वाले शुरू हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। Perimeter of a sector of a circle of radius 5.7 meter is 27.2 मीटर। पेरीमीटर, सबसे पहले तो सर्कल है ये, मान लीजिए ये सर्कल है, मैं इसको थोड़ा लाइट से कलर से दिखाती हूँ क्योंकि आपको शो करना चाहती हूँ। ये मान लीजिए कि एक सर्कल है, तो सर्कल का जो रेडियस है वो है 5.7 सेंटीमीटर, तो 5.7 सेंटीमीटर ये है सर्कल का रेडियस 5.7 सेंटीमीटर। तो एक सेक्टर है, मान लीजिए ये एक सेक्टर है और इसका नाम सेंटर है ओ ए एंड बी, तो ये बन गया सेक्टर ओ ए बी, इसका एक सेक्टर बन गया। तो इसका पेरीमीटर आपको दे रखा है, इस सेक्टर का पेरीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर OAB is equal to 27.2, 27.2। अब पेरीमीटर क्या होता है, उसकी बाउंड्री लाइन होती है, यानी कि ये किस चीज से मिलके बना है, AB कर्व, ठीक है, ये वाली AB कर्व OA एंड OB, इन तीनों को मिला के इसका पेरीमीटर बना है। तो हम लिखेंगे इसको AB कर्व को ऐसे लिखते हैं प्लस OA प्लस OB इज इक्वल टू 27.2, ये आपको दे रखा है। तो ये AB कर्व, इसकी लेंथ, इसकी आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। अब आपको OA और OB, ठीक है, वो दे रखा है आपको 5.7 एंड 5.7 इज इक्वल टू 27.2, तो यहाँ पे लिख दोगे फिर से थीटा अपॉन 360 2 पाई आर, आर की जगह पे आप आर ही रहने दो अभी, वो आपको पता चलेगा क्यों। 5.7 प्लस 5.7 होता है 11.4, तो 27.2 में से 11.4 को माइनस कर दो, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 15.8 और इधर का 362 पाई आर, ऐसे ही रहने दो। हमसे पूछा गया है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल फॉर्म बाय कोड ए बी। कोड वैसे ये होता है, ये अगर ए बी ये आर्क थी, अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं तो इसको हमने बता दिया कोड। तो इसका हमें एरिया पता लगाना है और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ये होता है इसका फॉर्मूला। हम इसको इसमें कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर हम इसको r के साथ मल्टीप्लाई कर दें और 2 के साथ डिवाइड कर दें। हम देखते हैं इसको कि मल्टीप्लाइंग
इक्वेशन नंबर 1 बाय r एंड डिवाइडिंग बाय 2। तो करके देखते हैं कि क्या ये हमारा एरिया का फॉर्मूला आ जाता है। तो थीटा अपॉन 360 2 पाई r के साथ मल्टीप्लाई और 2 के साथ डिवाइड, 2 के साथ 2 कट गया तो ये क्या बन गया, थीटा अपॉन 360 पाई r स्क्वायर, यही बन गया। अभी लेफ्ट हैंड साइड को किया है तो राइट हैंड साइड को भी कर दो, r के साथ मल्टीप्लाई कर दो और 2 के साथ इसको हम डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास ये आ गया एरिया का फॉर्मूला। अदरवाइज हमें पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ती इधर। तो अभी 15.2 अपॉन 2 आर, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 7.9 आर आ जाएगा। इधर क्या क्या आप काट सकते हो, तो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आर को इधर ले जाओ, ठीक है, आर को हम इधर ले जाते हैं और हमारे पास है हमें एरिया निकालना है, तो हम एरिया निकाल देंगे। 7.9 आर आ गया हमारे पास और हम 7.9 को सीधा सीधा आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको एज इट इज लिखते जाओ। आर है आपका 5.7, तो 7.9 को 5.7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 45.03 स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि ये एरिया है। इसके साथ ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 13 यहीं पे करते हैं, इसको मैं इरेज कर रही हूँ अभी। तो 13 क्वेश्चन करते हैं। AB is a chord of a circle with center O and radius 4 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर और AB उसकी एक कोड है। AB उसकी एक कोड है। मान लीजिए कि सर्कल है O और AB उसकी एक कोड है। AB is of length 4 सेंटीमीटर। AB की लेंथ क्या है, 4 सेंटीमीटर। AB की लेंथ है 4 सेंटीमीटर। देखो OB है आपका 4, AB की लेंथ है 4, OAB कितना होगा 4, क्योंकि OA और OB दोनों क्या है, रेडियस। तो तीनों क्या बन गए, 4 4 4। तो OAB क्या बन गया, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें सारे साइड्स की लेंथ सेम होती है। तो तीनों की लेंथ सेम हो गई, तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। Find the area of the sector of the circle formed by chord AB. Find the area of the sector of the circle. Area of sector of the circle. तो सबसे पहले तो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे। इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारी साइड्स की लेंथ सेम होती है और सारे एंगल भी सेम होते हैं। तीनों एंगल्स हम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, तीनों एंगल का टोटल होता है 180 डिग्री। 3 एंगल है तो हर एक एंगल कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा। तो दैट मीन्स थीटा क्या है हमारा यहाँ पे 60 डिग्री। और हमें क्या निकालना है, एरिया। एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे OAB। तो हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा है 60 अपॉन 360, पाई में ही आंसर छोड़ा हुआ है, पाई इंटू 4 इंटू 4, 4 इंटू 4। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 2 एंड 3, तो ये आ जाएगा आपके पास 8 पाई अपॉन 3। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आगे 14 क्वेश्चन। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, तो एक सर्कल है जिसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर। कोड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, कोड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। हम एक बार सर्कल बना लेते हैं।
ये है सर्कल, इसका ये है सेंटर और इसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है। कोड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर मेक्स एन एंगल ऑफ 110 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। मान लीजिए ये है इसकी कोड जो कि है 10 सेंटीमीटर की, और ये एंगल बनाती है यहाँ पर 110 डिग्री का, 110 डिग्री का एंगल बना रही है। तो आपको क्या क्या पता लगाना है? सबसे पहले फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला लगा देंगे। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7 इंटू 6। ये आ जाएगा आपके पास 264/7, 37.7 सेंटीमीटर आंसर। सेकंड पूछा गया है एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल। तो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 6 इंटू 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 792/7 यानी कि 113.1 स्क्वायर सेंटीमीटर। थर्ड आपसे पूछा गया है आर्क लेंथ, आर्क लेंथ ए बी। तो आर्क लेंथ मतलब ए बी की लेंथ पूछी गई है हमसे। फॉर्मूला होता है θ/360 2 पाई आर। तो थीटा हमें पता है 110 है, 110/360 2 पाई, तो 2 पाई लगा देंगे यहाँ पे, 2 इंटू 22/7 इंटू 2 पाई आर की बजाय हमने यहाँ पे 2 पाई आर निकाला ही हुआ, तो हम इसी को सीधा लगा देते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1, ठीक है। तो 2 पाई आर की जगह पे हम लिख देते हैं 264/7 और यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम 1। तो 0 से 0 कट गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 2904/252, 11.52 सेंटीमीटर। आगे पूछा गया है एरिया ऑफ द सेक्टर ओ ए बी, ओ ए बी का एरिया पूछा गया है θ/360 पाई आर स्क्वायर। तो इसको बना देते हैं इक्वेशन नंबर 2, यहीं से पुट कर देते हैं 110/360 इंटू 792/7 या सीधे सीधा 113.1, तो ये आ जाएगा आपके पास 34.5 स्क्वायर सेंटीमीटर आंसर। नेक्स्ट करते हैं 15, 16 और 17, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़े से इंटरेस्टिंग है लेकिन। A horse is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field of side 15 meter by means of a 5 meter long rope। एक घोड़े को एक स्क्वायर फील्ड है, स्क्वायर फील्ड है, स्क्वायर फील्ड है, एक कोने पे उसी के जो घास का मैदान है उसी के कोने पे कील के साथ उस घोड़े को बांध दिया गया है, और उस घोड़े को स्क्वायर फील्ड की जो साइड है वो 15 मीटर है, तो स्क्वायर है तो सारी साइड्स ही 15 मीटर की हो जाएंगी। तो उस घोड़े को वहां पे बांधा गया है ताकि वो घास चर सके। तो जिस उस घोड़े को जिस रस्सी से बांधा गया उसकी लेंथ है 5 मीटर। तो 5 मीटर उस घोड़े की जो रस्सी की लेंथ है, यानी कि वो ऐसे करके यहाँ से बांधा गया तो इतना ही वो कर पाएगा, सपोज इतना ही घास वो चढ़ पाएगा। तो 5 मीटर है लेंथ, यानी कि ये है 5 मीटर। यहाँ पे रस्सी बांधी होगी इस पॉइंट पे, तो घोड़ा 5 मीटर तक ही ऐसे ग्रेस कर पाएगा, चर पाएगा घास को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एरिया आपको लिख के दिखाना पड़ेगा। एरिया इट कैन ग्रेस इस, ये क्या बन रहा है आपका क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है कि सर्कल होता है, इसके 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो वो एक रेडियस होएगा, रेडियस को कवर कर पाएगा, जो रेडियस है 5 मीटर, 5 मीटर के रेडियस वाले एरिया को ऐसे कवर कर पा रहा है, और वो क्वाड्रेंट बन गया। पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो ये क्वाड्रेंट क्या होता है उसका 1/4 पार्ट होता है, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर।
तो ये हो जाएगा एरिया इट कैन रेज इज एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट विद रेडियस एज 5 मीटर, ठीक है, 5 मीटर। तो कितना कर पाएगा वो 1/4, क्योंकि क्वाड्रेंट है, पाई पाई क्या हो जाएगा 22/7, और आर है आपका, आर स्क्वायर है 5, तो 5 इंटू 5, यहाँ पे आ जाएगा 550/28। इसको डिवाइड कर देंगे तो 19.64 स्क्वायर मीटर। तो कितना एरिया वो चल पाएगा, 19.64 स्क्वायर मीटर एरिया वो घास चल पाएगा। उसके बाद है ऑल्सो फाइंड द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इफ लेंथ ऑफ रोप इज इंक्रीज टू 10 मीटर। मान लीजिए कि लेंथ बढ़ा दी जाती है घास की, तो वो क्या कर पाएगा, वो काफी सारा एरिया चल पाएगा, काफी सारा एरिया चल पाएगा। अब आपको ये जो मैंने ब्लू से मार्क किया वो आपको निकालना है, ब्लू से मार्क किया वो आपको निकालना है कि वो कितना ज्यादा एरिया चल पाएगा। अगर आपको याद हो तो मैंने 12 पॉइंट जब ये करवाई थी 12.1 के कुछ लास्ट वाले क्वेश्चंस, तो हमने ये जो एरिया ऑफ ये रिंग होता है ये हम कैसे निकालते हैं, हम आउटर सर्कल में से, आउटर एरिया में से इनर से एरिया को हम माइनस कर देते हैं, इनर एरिया को माइनस कर देते हैं। तो हम यहाँ पे भी वही करने वाले हैं, क्योंकि हमें ये ब्लू पोर्शन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, आउटर एरिया को निकालेंगे, उसमें से इनर को माइनस कर देंगे। तो हम लिखेंगे कि इंक्रीज इन एरिया, increase in area if rope length is increased to 10 मीटर, 10 मीटर कर दी जाती है, 10 मीटर कर दी जाएगी तो उसका एरिया कितना हो जाएगा 1/4 पाई 10 स्क्वायर। पहले कितना कर पा रहा था 1/4 पाई 5 स्क्वायर। तो यहाँ पे हम 1/4 पाई को कॉमन ले लेते हैं, अंदर 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई 100 माइनस 25, ये हो जाएगा आपके पास 1/4। पाई का भी वैल्यू लगा दो 22/7 इंटू 75, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1650/28। तो कितना एरिया वो ज्यादा चल पाएगा 58.928 स्क्वायर मीटर, इतना एरिया वो ज्यादा चल पाएगा, और ये इसका फाइनल आंसर। आगे बढ़ते हैं, 2 ही क्वेश्चन रह गए हैं इसके। 16 क्वेश्चन में आपको एक फिगर दे रखी है, ये वाली फिगर 12.22 shows a sector of a circle। ये सेक्टर दिखा रहा है आपको OAC। OAC आपका एक सेक्टर है जिसका सेंटर है O, containing an angle थीटा, थीटा का एंगल बना रहा है ये। Prove that perimeter of the shaded region is R। शेडेड रीजन है ये वाला जो आपको ये दिख रहा होगा, शेडेड रीजन है ये वाला। तो आपको ये प्रूव करना है कि इसका शेडेड रीजन इतना है, तो शेडेड रीजन इतना है। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहली चीज देखो, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि शेडेड रीजन कैसे बना। यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, इसमें से ये क्वाड्रेंट जो है इसको काट दो, इसको अगर हम हटा दें तो ये हमारा शेडेड रीजन बन रहा है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमें क्या करना है, हमें इस OAB का एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकालेंगे, एरिया नहीं, पेरीमीटर निकालना है पहले। तो पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकालेंगे, कि हम क्या करेंगे, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल OAB, उसमें से क्या माइनस कर देंगे, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर OAC को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये पेरीमीटर आ जाएगा। तो हमने इस चीज को अपने ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले तो हम सेक्टर OAC की बात कर लेते हैं। सेक्टर OAC के पहले, उससे भी पहले सर्कल्स वाला चैप्टर जब मैंने किया था, हमने किया था, तो मैंने आपको बताया था कि जो टेंजेंट होती है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये AB एक टेंजेंट है। जब सर्कल के सेंटर से टेंजेंट के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनता है, जो रेडियस होता है वो टेंजेंट के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि OA
इज परपेंडिकुलर टू ए बी। आप इसका रीजन दे देना कि बिकॉज a line from the center of the circle is perpendicular to the tangent to the circle। तो ये आप रीजन दे देना। तो ओ ए इज परपेंडिकुलर टू ए बी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रायंगल ओ ए बी क्या है आपका 90 डिग्री का राइट एंगल ट्रायंगल है। सबसे पहली चीज ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है आपका ओ ए बी, और हमने सो का टोआ के बारे में भी सीखा था, अगर आपको याद होगा, सो का टोआ। मैं आपको फिर से याद कराती हूँ। यहाँ पे आपको क्योंकि प्रूव जो करना है उसमें टैन थीटा है, सीकेंड थीटा है। सीकेंड थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का उल्टा होता है, तो हमें कॉस थीटा और टैन थीटा को यूज करना है। कॉस थीटा और टैन थीटा को हमें यूज करना है। कॉस का क्या होता है, का मतलब है कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट साइड किसकी, इसकी, ये जो थीटा बन रहा है, थीटा बन रहा है यहाँ पे ओ के ऊपर, तो इसकी एडजेसेंट साइड कौन सी हो जाएगी, एडजेसेंट साइड होगी इसकी ओ ए। और हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा, क्योंकि ओ ए ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ए बी बेस है यानी कि ऑपोजिट साइड है, ऑपोजिट साइड है, और ओ बी क्या आपका हाइपोटेन्यूज, तो ओ ए अपॉन ओ बी, कॉस थीटा इज इक्वल टू ओ ए अपॉन ओ बी। अब कॉस थीटा फिर से लिखते हैं, ओ ए क्या आपका रेडियस जो आपको दे रखा है कि रेडियस क्या है आर, आर अपॉन ओ बी। इससे हमें एक चीज पता चल गई कि ओ बी इज इक्वल टू रेडियस आर कॉस थीटा। ये बन गए हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब इसके साथ साथ हमें टैन का भी यूज करना है, तो टैन थीटा के लिए ओ आर मतलब ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो हम लिख देंगे टैन थीटा। टैन थीटा मतलब थीटा के सामने वाली साइड, थीटा के सामने वाली साइड कौन सी है, ए बी है, तो ए बी अपॉन, और एडजेसेंट साइड कौन सी है, थीटा के साथ वाली साइड कौन सी है, ओ ए, ओ ए। तो इससे हमें क्या पता चला कि टैन थीटा इज इक्वल टू ए बी, और ओ ए क्या है आपका आर, तो इससे हमारे पास ए बी की वैल्यू भी आ गई, ए बी इज इक्वल टू आर टैन थीटा, आर टैन थीटा। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई हैं सबसे पहले तो। अब हम पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन, पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन के लिए एक्चुअली हमें क्या जरूरत है, हमें इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो मैंने आपको चीज बताई थी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है कि पेरीमीटर के लिए, पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री लाइन होता है, बाउंड्री लाइन होता है। तो ये पेरीमीटर किस किस से बना है, बी, मैं इसको थोड़े से हल्के कलर के साथ इसको करके बताती हूँ आपको कि आपका पेरीमीटर किस चीज से बना है। पेरीमीटर बना है आपका ए बी, ठीक है, मैं इसको ब्लू लाइन से कर रही हूँ, ए बी और बी सी, ये जो दो लाइन है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी आर, इससे मिलके बना है, तो हमें उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन इसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम कर देते हैं पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन लिख देते हैं। पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन किससे मिलके बना है, हम लिख देते हैं एक बार इसको, ए बी प्लस ए सी आर्क जो है, ए सी आर्क जो है प्लस बी सी, ठीक है, इन तीनों से, ए बी और ये ए सी आर्क प्लस बी सी, इन तीनों चीजों से मिलके बना है। अब हम ए बी और बी सी, ठीक है, ए बी की वैल्यू तो हम यहाँ से ले लेंगे इक्वेशन नंबर 3 से, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं आर टैन थीटा, थीटा, और ए सी आर्क, आर्क की लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है वो आप फॉर्मूला लगा दोगे, थीटा अपॉन 360 2 पाई आर, 2 पाई आर प्लस बीसी। अब हमें बीसी के लिए प्रॉपर क्या करना पड़ेगा, ओबी में से ओसी को माइनस कर दो, क्योंकि ओबी हमें यहाँ से मिल जाएगा और ओसी क्या है, रेडियस। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ओबी माइनस ओसी, यहाँ पे एक बार के लिए लिख देते हैं। अब ये बन जाएगा आर टैन थीटा प्लस, इसको एज इट इज लिखा रहने दो,
2 पाई, या तो इसको 160 डिग्री बना सकते हैं हम, तो यहाँ पे ये कट जाएगा 180 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पाई थीटा आर अपॉन 180, और यहाँ पे ओ बी माइनस ओ सी, ओ बी क्या आपका आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा, और आपका ओ सी क्या आपका आर है, आपका ओ सी आपका आर है। अब हम क्या करते हैं, आर को कॉमन ले लेते हैं बाहर, आर को कॉमन लिया, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास tan थीटा प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा, एक मिनट, कॉस थीटा नहीं चाहिए हमें, चाहिए सीकेंड थीटा चाहिए, हमें चाहिए सीकेंड थीटा। तो हम इस कॉस थीटा का सीकेंड थीटा कैसे बनाएंगे, कॉस का उल्टा कर दो, कॉस का उल्टा कर देंगे तो ये सीकेंड बन जाएगा। यहाँ पे करते हैं, ये वाला दोबारा से कर लेते हैं, हमें चाहिए सीकेंड, तो कॉस थीटा की जगह पे हम लिख देते हैं यहाँ पे 1 अपॉन सीकेंड थीटा, 1 अपॉन सीकेंड थीटा। अब ओबी को इधर ले आओ और आर सीकेंड थीटा, आर सीकेंड थीटा इधर ले जाओ। अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, आर ओबी की जगह पे आर सीकेंड थीटा लिख सकते हैं, आर सीकेंड थीटा लिख दिया, तो आर सीकेंड थीटा माइनस आर, ओसी क्या आपका रेडियस ही है, तो वो बन गया आपका आर। अब हमने आर को बाहर ले लिया है, यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास, पाई थीटा अपॉन 180, क्योंकि आर बाहर हो गया, यहाँ से बच गया हमारे पास सीकेंड थीटा, और यहाँ से बच गया हमारे पास 1, और यही हमने प्रूव करना था कि पैरामीटर इसका ये है, और यही हमने प्रूव कर दिया। अब हमें दूसरा पार्ट निकालना है कि एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन के लिए भी अब हमें वो वाला फॉर्मूला यूज कर लेना चाहिए। एरिया ऑफ शेडेड रीजन का मतलब क्या है, वो मैंने पेरीमीटर का गलत बोल दिया, पेरीमीटर तो बाउंड्री लाइन होती है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AEB, मैं एक एक दिन में इतने वीडियोस बना रही हूँ कि थोड़ा इधर उधर कंफ्यूजन हो जाता है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB माइनस एरिया ऑफ सेक्टर OAC, ठीक है। अब ये बनेगा सेक्टर OAC, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB माइनस एरिया ऑफ सेक्टर OAC, तो ये बनेगा। पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री लाइन होती है, और एरिया क्या होता है, वो जो सरफेस वो कवर करता है। तो यहाँ पे हम पहले तो OAB में, OAB का फॉर्मूला लिख दो, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट माइनस एरिया ऑफ सेक्टर OAC का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो अब हम वैल्यूज फिट कर देते हैं, 1/2, बेस क्या है, बेस है हमारा AB, जिसके ऊपर ये ट्रायंगल बन रहा है। हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज है हमारा O, हाइपोटेन्यूज नहीं, हमें चाहिए बेस इंटू हाइट, ये है आपका हाइट, हाइपोटेन्यूज नहीं है, हाइट है आपकी OA माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अब हम वैल्यूज फिर से यहाँ से ले लेते हैं, ये जो वैल्यूज ली है यहाँ से 1 से और 2 से, ए बी की वैल्यू ले लेंगे, ए बी की वैल्यू है आर टैन थीटा, तो 1/2 इंटू आर टैन थीटा, और ओ ए आपका रेडियस है तो आर, फिर से आर माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अब हमें क्योंकि इसके अकॉर्डिंग प्रूव करना है, तो आर स्क्वायर अपॉन 2 को आप कॉमन ले लो, ये है आर और ये है आर, आर स्क्वायर हो गया अपॉन 2, इसको कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बच गया हमारे पास tan थीटा, और यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन बाहर चला गया, तो थीटा अपॉन, अब 360 की बजाय पाई 180 डिग्री लिख दो, क्योंकि यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया। अगर किसी चीज में कॉमन नहीं होना और उसको बाहर लेना हो, जैसे 1/360 है, तो इसको आपको कॉमन लेना है 2, जो कि इसके अंदर है नहीं। वैसे तो सीधी सी बात है, 180 इंटू 2 360 होता है, 2 को बाहर लिया तो अंदर 180 बच जाएगा, और यही हमें प्रूव करना था कि ये जो एरिया है ये कितना है, इतना, यही हमें प्रूव करना था। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 17, इसमें भी आपको एक फिगर दे रखी है, फिगर 12.23, फिगर 12.23 है, shows a sector of a circle of radius
r सेंटीमीटर कंटेनिंग एंड थीटा एंगल थीटा। तो आपका रेडियस आपको दे रखा है, रेडियस ही आपको r दे रखा है और एंगल आपको थीटा ही दे रखा है, एंगल है आपका थीटा। ये एक सेक्टर बना रहा है सर्कल के सेंटर के साथ। एरिया ऑफ द सेक्टर इज a स्क्वायर सेंटीमीटर, एरिया ऑफ द सेक्टर इज a स्क्वायर सेंटीमीटर आपको दे रखा है। एंड पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर इज 50 सेंटीमीटर। आपको एरिया और पेरीमीटर दोनों ही दे रखे हैं, एरिया और पेरीमीटर आपको दोनों ही दे रखे हैं। तो प्रूव करना है आपको कि थीटा इज इक्वल टू 360, ऐसे प्रूव करना है कि थीटा की वैल्यू आपकी ये है। तो सबसे पहले तो पेरीमीटर, पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर किस चीज से बनेगा, मैं इसको थोड़ा सा ब्लू कलर से आपको करके बताती हूँ। पेरीमीटर यानी बाउंड्री लाइन, मतलब ओ ए, आर्क ए बी और ओ बी, इन तीनों से मिलके हमारा पेरीमीटर बन गया। तो मैं इसको एक बार लिख के दिखा देती हूँ आपको कि पेरीमीटर इज इक्वल टू ओ ए प्लस ओ बी प्लस ये वाली आर्क जो है, आर्क ए बी, इसके ऊपर ऐसे साइन बना दो तो वो आर्क बन जाता है। तो ओ ए क्या है आपका रेडियस, तो रेडियस प्लस ओ बी क्या है आपका रेडियस, और ए बी क्या है आपकी आर्क लेंथ। आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री, थीटा डिग्री और 360 डिग्री 2 पाई आर। तो यहाँ पे तो जो हमारा रेडियस है वैसे ही उसकी वैल्यू आर ही है, और पेरीमीटर आपको दे रखा है 50 के इक्वल, 50 के इक्वल दे रखा है। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 2r प्लस थीटा अपॉन 360 2 पाई आर इज इक्वल टू 50। तो हम यहाँ से 2r को कॉमन ले लेते हैं, अंदर बच जाएगा हमारे पास 1 प्लस थीटा अपॉन 360 और पाई इज इक्वल टू 50। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए अब पाई 2r को हम दूसरी साइड पे लेके आते हैं, तो 1 प्लस पाई थीटा लिख देते हैं अपॉन 360 इज इक्वल टू 50 अपॉन 2r। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 25 अपॉन r। इस 1 को इधर ले जाओ, पाई थीटा अपॉन 360, तो 25 अपॉन r माइनस 1, थीटा इधर रखो, 360 पाई को इधर ले जाओ, तो 25 अपॉन r माइनस 1, इसको एज इट इज 360 ऊपर आ जाएगा और आपका पाई नीचे आ जाएगा। और यही हमें प्रूव करना था, थीटा को इसी के इक्वल हमें प्रूव करना था। ये था हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट करेंगे इसका। सेकंड पार्ट में एरिया, एरिया आपको दे रखा है, एरिया इज इक्वल टू ए स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि जो आपका सेक्टर है उसका एरिया आपको दे रखा है। तो सेक्टर का एरिया का पहले तो फॉर्मूला लगा देते हैं। एरिया ऑफ अ सेक्टर आपको दे रखा है ए, और इसका फॉर्मूला क्या है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होता है इसका फॉर्मूला विच इज इक्वल टू ए। अब थीटा की जगह पे हम ये वाली वैल्यू लगा देंगे, क्योंकि हमें इसको इसके इक्वल प्रूव करना है जिसमें 25 भी है आर भी है। तो हम थीटा की वैल्यू यहाँ से ले लेते हैं, फ्रॉम 1 थीटा की वैल्यू यहाँ से ले लेंगे। तो थीटा की जगह पे क्या लिखोगे आप, 360 अपॉन पाई 25 अपॉन आर माइनस 1, और नीचे 360 की जगह पे 360 लिख देंगे इज इक्वल टू ए, ये आ जाएगा। अब हम इसको थोड़ा सा क्लीन करके यहाँ पे आ जाएगा 360 अपॉन पाई, एक मिनट, पाई आर स्क्वायर नहीं लिखा, थ्री सिक्सटी अपॉन पाई, ठीक है यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 25 अपॉन आर माइनस 1, इसको मैं इधर ही रहने देती हूँ, पाई आर स्क्वायर। तो ये आर को भी नीचे ले आते हैं, तो ये पाई के साथ पाई कट जाएगा, और ये 360 था, 360 के साथ 360 कट जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास ए। तो ये बन गया आपके पास 25 अपॉन आर माइनस 1, आर इज इक्वल टू ए। तो ए हो जाएगा आपके पास 25 आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर है 25 अपॉन आर को आर स्क्वायर के मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आर,
और 1 को करेंगे तो r स्क्वायर और ये इज इक्वल टू एरिया, और यही हमें प्रूव करना था। इसके साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 12.3 और इसको कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।